सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कंबाइंड एजुकेशन। आज की वीडियो सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जिसके एग्जाम थोड़े ज़्यादा ही खराब गए उनके लिए तो ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम पासिंग मार्क्स के बारे में बात करने वाले हैं। आपके किस तरह से आपको ग्रेस मार्क्स देके पास किया जाता है, सभी प्रोसीजर के बारे में हम बात करने वाले हैं। चाहे आप क्लास 10th के हो, चाहे आप क्लास 11th के हो, चाहे आप क्लास 12th के हो, आपको कौन से सब्जेक्ट में पास होने के लिए कितने मार्क्स मिनिमम लेने पड़ते हैं। ऐसी कंडीशन अगर बन जाए कि आप 4 सब्जेक्ट में पास हो, एक में पास नहीं हो, तो कितने आपको एक्स्ट्रा ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। सबसे पहले अगर हम बात करें क्लास 10th के बारे में, आप जिन भी ने क्लास 10th के एग्जाम दिए, तो क्लास 10th के जो एग्जाम हुए सभी, चाहे हम इंग्लिश के बारे में बात करें, हिंदी के बारे में बात करें, एसएसटी के बारे में बात करें, साइंस हो, मैथमेटिक्स का हो, वो एग्जाम हुआ आपका 80 मार्क्स का। 80 मार्क्स का। अब आपको हर सब्जेक्ट में 33% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, 33% पास। तो अगर हम 80 का 33% करें तो आपके मार्क्स बनते हैं जी 26.4, यानी लगभग 27 मार्क्स आपको हर सब्जेक्ट में चाहिए पास होने के लिए। 20 आपको जो है वो स्कूल से मिलेंगे, स्कूल से 7 मार्क्स मिनिमम चाहिए आपको पास होने के लिए। मान लो अगर कोई बच्चा थ्योरी में 80 में से 60 ले रहा है और स्कूल से उसको पूरे 20 मिल रहे हैं, तो उसके मार्क्स बन गए 80। लेकिन सबसे जरूरी है यहाँ पे 27 मार्क्स लेने का। हो सकता है कि यहाँ पे किसी के 25 मार्क्स आ रहे हो, किसी के हो सकता है कि 80 में से आ रहे हो 25 मार्क्स। मान लो 25 मार्क्स या 20 मार्क्स लगा लेते हैं, 20 मार्क्स लगा लेते हैं और स्कूल से उसको पूरे 20 मिल रहे हो, टोटल हो गए 40। अब कई सारे बोलेंगे जी 40 मार्क्स आ गए, 100 में से 33% है, यानी 33 लाने चाहिए, लेकिन यहाँ तो 40 आ रहे हैं। 40 जो है ना वो आपको 100 से नहीं लाने। यहाँ पे जो बेसिक है वो है 80 का 30%, 80 का 33%, तो 80 का 33% बनता है लगभग 27 मार्क्स। 27 मार्क्स आप यहाँ से लोगे और स्कूल से फिर अगर आपको 20 मिल गए तो आपके टोटल हो गए 47 मार्क्स, आपको पास किया जाएगा। यहाँ पे अगर आपके 40 भी बन रहे हैं तो आपको जो है वो फेल किया जाएगा, क्योंकि जो थ्योरी है वो आपकी पास नहीं मानी जाएगी। तो ये है पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया। 11th की अगर हम बात करें, 11th और 12th दोनों के बारे में अगर हम बात करें, तो 33% चाहिए आपको इंग्लिश के लिए। तो आपका 11th का इंग्लिश का एग्जाम हो, चाहे 12th का इंग्लिश का एग्जाम हो, वो हुआ जी आपका 80 मार्क्स का। तो 80 का 33 बना 26.4, यानी 27 मार्क्स। 27 मार्क्स बन गए आपके इंग्लिश के में पास होने के लिए। उसके बाद बाकी जो ऑल सब्जेक्ट है वहां पे आपको 36% चाहिए। वहां पे कितने चाहिए जी 36% चाहिए। वहां पे कितने चाहिए 36%। तो अगर हम वहां के बारे में बात करें, बाकी जो सब्जेक्ट है उसमें अगर 80 मार्क्स का पेपर हो रहा है, 80 मार्क्स का अगर पेपर हो रहा है, जैसे आपका क्लास 12th की, क्लास 11th का मैथमेटिक्स का पेपर हो, पॉलिटिकल साइंस का पेपर हो, वो 80 मार्क्स का हुआ, वो 80 में से 36% चाहिए हमें पास होने के लिए, जो बनते हैं 28 पॉइंट समथिंग, विच इज अप्रोक्सीमेटली 29। यानी क्लास 11th में, क्लास 12th में आपका जितने भी एग्जाम जो है 80 मार्क्स के होंगे, 80 मार्क्स के होंगे, उसमें आपको लगभग 28 पॉइंट कुछ यानी 29 मार्क्स आपको लेने पड़ेंगे पास होने के लिए। इंग्लिश में 26.4 यानी 27, और बाकी सब्जेक्ट में जो 80 मार्क्स के होंगे उनमें 29। जो 70 मार्क्स के आपके एग्जाम होंगे, जैसे केमिस्ट्री है, आपका बायोलॉजी है, आपका फिजिक्स है, आपकी जो ज्योग्राफी है, जो 70 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा उसमें आपको 25.2 मार्क्स चाहिए, जो लगभग 26 मार्क्स आपके बनते हैं। जो 60 मार्क्स का पेपर हुआ क्लास 12th वालों, फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम 60 मार्क्स का था, उसमें आपको 21.6 यानी 22 मार्क्स चाहिए। एक बार फिर से मैं बोल देता हूं, क्लास 10th में आपको हर सब्जेक्ट में थ्योरी में लगभग 27 मार्क्स चाहिए, थ्योरी में, ओवरऑल नहीं, थ्योरी में लगभग 27 मार्क्स चाहिए। क्लास 11th और क्लास 12th की इंग्लिश में आपको पास होने के लिए थ्योरी में लगभग 27 मार्क्स चाहिए। बाकी सब्जेक्ट में पास होने के लिए आपको थ्योरी में जो 80 मार्क्स का पेपर है उसमें 29 मार्क्स, जो 70 मार्क्स का पेपर है उसमें 26,
और जो 60 मार्क्स का पेपर है उसमें 22 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। अब ना एक कंडीशन अराइज होती है कि अगर एक बंदा 4 सब्जेक्ट में पास हो रहा है तो क्या उसको 5वें सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, किस तरह से मिलेंगे, क्या प्रोसीजर होगा। तो ग्रेस मार्क्स ना बोनस मार्क्स दो तरह के होते हैं। एक तो अगर आपका कोई सिलेबस, अगर आपकी कोई चीजें आउट ऑफ सिलेबस है उसके आपको ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। जैसे मान लो आपका हिंदी के पेपर में जो है वो 15 चीजें अगेंस्ट द एग्जाम पैटर्न आएगी, 15 मार्क्स की चीजें, 15-16 मार्क्स की चीजें अगेंस्ट द एग्जाम पैटर्न आई थी, तो वो ग्रेस मार्क्स हो गए मिसकंडक्शन के वो ग्रेस मार्क्स है। वो जिस सब्जेक्ट में आपका जितना आउट ऑफ सिलेबस या आउट ऑफ पैटर्न आया था वो आपको ग्रेस मार्क्स एक चीज है। दूसरी ग्रेस मार्क्स होते हैं वो बोर्ड वालों के पास होते हैं जी 5 मार्क्स के, 5 मार्क्स के। अब ये किस तरह से दी जाती है इसकी ना मैं एक कंडीशन आपको देता हूं। मान लो एक स्टूडेंट है 10th क्लास का, उसके 5 सब्जेक्ट हैं, उसके 5 सब्जेक्ट हैं। इंग्लिश में वो 80 में से ले रहा है 40 मार्क्स, इंग्लिश में वो 80 में से 40 ले रहा है, यानी यहाँ पे वो पास हो रहे हैं। एसएसटी में वो 80 में से जो है वो 50 ले रहा है, यानी यहाँ भी पास हो रहा है, क्योंकि हमें पास होने के लिए कितने चाहिए, 10वीं में 27 मार्क्स चाहिए। अब साइंस में अटक गया वो बेचारा, साइंस में उसके आ रहे हैं सिर्फ 20 मार्क्स, यहाँ पे वो हो गया जी फेल, यहाँ पे वो हो गया फेल। अब उसके आ रहे हैं हिंदी में 55 मार्क्स, यहाँ पे वो पास हो गया, और मैथमेटिक्स में आ रहे हैं 60 मार्क्स, यहाँ पे वो पास हो गया। हमें पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए जी, 27 मार्क्स चाहिए। अब ये पहली कंडीशन है। अब वो टीचर क्या करेंगे, इस बच्चे को ना पास करने की कोशिश करेंगे। पास किस तरह से करेंगे, 2 मार्क्स मान लो उन्होंने मैथमेटिक्स से लिए, 2 मार्क्स उन्होंने एसएसटी से लिए, और 1 मार्क्स जो है वो उन्होंने इंग्लिश से लिया, यानी ये बन गए जी आपके 39। एसएसटी से उन्होंने 2 लिए, ये बन गया 48, और मैथमेटिक्स से 2 लिए, ये बन गए 58। टोटल उन्होंने 5 मार्क्स आपके बाकी 4 सब्जेक्ट से काटे और ये डाल दिया आपको साइंस में 20 + 5, फिर भी बने आपके 25 मार्क्स, जाने वो आपको पास नहीं करेंगे। दूसरी कंडीशन क्या है, आपके इंग्लिश में भी 40 है, एसएसटी में भी 50 है, साइंस में आपके मार्क्स बन रहे हैं 23 मार्क्स, हिंदी में 55, मैथमेटिक्स में 7, साइंस में आपके 23 मार्क्स बन रहे हैं। फिर आपको पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, आपको पास होने के लिए चाहिए जी 4 मार्क्स। 27 मार्क्स चाहिए ना पास होने के लिए, 23 आपके बन रहे हैं, यहाँ पे आपको 4 मार्क्स जो है वो ग्रेस के मिल जाएंगे। आपको मान लो 2 आपके निकाले इंग्लिश से, 1 आपका निकाला हिंदी से, 1 आपका निकाला मैथमेटिक्स से, ये काउंट करके आपके जो है वो 4 मार्क्स यहाँ पे देके आपको पास किया जाएगा। यानी बोर्ड वालों के पास 5 मार्क्स रहते हैं, वो अलग अलग सब्जेक्ट से निकाल के ना आपको पास कर सकते हैं। अब एक और कंडीशन आती है कि आप 3 सब्जेक्ट में जो है वो पास हो रहे हो, लेकिन साइंस में मान लो आपको इंग्लिश, मैथमेटिक्स और हिंदी में पास हो रहे हो, साइंस और मैथ में नहीं। साइंस में आपके मार्क्स बन रहे हैं 25 और मैथ में आपके मार्क्स बन रहे हैं जी 25। तो यहाँ पे इन दोनों सब्जेक्ट में पास होने के लिए आपको 2-2 मार्क्स चाहिए। तो बोर्ड वालों के पास 5 मार्क्स है, वो बाकी सब्जेक्ट से निकाल के 2 यहाँ करके आपको यहाँ पे पास करेगा, 2 यहाँ पे करके आपको यहाँ पे पास करेगा। तो एक आपको बता दिया मैंने पूरा कंडीशन पासिंग मार्क्स का, ग्रेस मार्क्स का, किस तरह से जो है वो मार्क्स दिए जाते हैं। और बोर्ड ना मैक्सिमम कोशिश करता है आपको पास करने की, जहां तक हो सके वो कोशिश करता है कि आपका जो है वो वेस्ट ना हो, आपको पास करने की वो कोशिश करता है। तो आई होप आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट जो है वो नहीं रहा होगा जेके बोर्ड के रिलेटेड। बाकी आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर से क्लिक करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, सत्य सनातन धर्म की जय।